मैं नुमान ही सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आज आपके सामने पंजाब बोर्ड 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। इस चैप्टर में कुल न्यूमेरिकल हैं 5, 15.1 से लेकर 15.5 तक। चलिए चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास जरूरी टूल होना चाहिए वो रिमाइंड के अलार्म के साथ आपके सामने एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में V वोल्टेज हैं, N टर्न्स हैं और I जो है वो करंट है। हम अपने न्यूमेरिकल में कोई सी दो साइड एट अ टाइम यूज करेंगे और अपने डाटा को सॉल्व करेंगे। इसमें या तो हम V के साथ N वाली या V के साथ I वाली साइड यूज कर सकते हैं या N के साथ I वाली साइड यूज सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई सी दो एट अ टाइम। ये हमारे डाटा पर मुनसिर करेगा कि हमें कोई सी दो कौन सी चुननी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। आपके साथ स्क्रीन पे आपका पहला न्यूमेरिकल है 15.1। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेज 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। एक ट्रांसफार्मर है जो कि कन्वर्ट करता है 240 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट सप्लाई में। अगर इसके प्राइमरी के टर्न्स की तादाद हों, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स की तादाद हों 2000 टर्न्स, तो आपको सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद बतानी है। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि ये 240 को बदल रहा है 12 वोल्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को ज्यादा से कम करता है। गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास Vp 240 हो गया, Vs इज इक्वल टू 12 वोल्टेज हो गया और इसी तरह से Np इज इक्वल टू 2000 हो गया। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है? Ns इस जगह से मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अपने डाटा को आप देखिए। आपके डाटा में दरअसल दोनों V मौजूद हैं और एक N मौजूद है, जबकि दूसरा N आपको मालूम करना है। ठीक है, मतलब हम V और N वाली साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट Vs डिवाइडेड बाई Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाई Np। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। Ns इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाई Vp मल्टीप्लाइड बाई Np। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो ये Np था ये V वाली साइड पर चला गया। ठीक है, और इधर बाकी Ns बच गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे Vs हमारे पास 12 है, Vp हमारे पास 240 है और इसी तरह से जो Np है वो हमारे पास है 2000। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 100 टन्स का। आई होप ये पहला न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशो ऑफ 1:100. An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को कम से ज्यादा करता है। इसकी टर्न रेशो है 1:100। इसमें प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज हैं 20 वोल्ट्स और आपको सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज बताने हैं। गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास जो डाटा बनेगा वो है Vp 20 वोल्ट दिया गया है, टर्न रेशो हमें दी गई है Np रेशो Ns इज इक्वल टू 1:100। मतलब पहले आपको प्राइमरी लिखनी है, बाद में सेकेंडरी लिखनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे Np जो है वो 1 हुआ और Ns जो है वो क्या हुआ, 100 हुआ। ठीक है, आप इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, Np डिवाइडेड बाय Ns इज इक्वल टू 1 रेशो या डिवाइड बाय 100। ठीक है, यानी कि Np सिंपल हुआ 1 और Ns हुआ 100। ठीक है, तो यहां से हमें जो चीज मालूम करनी है वो है Vs। Vs के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। एक दफा फिर से हम वही दो साइड यूज करेंगे क्योंकि डाटा हमारे पास इसी तरह का मौजूद है। Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय Np। इसको सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें Vs के लिए चाहिए, तो Vs के लिए फार्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इस तरह से मॉडिफाई होगा कि Np को उठाकर हम V वाली साइड पर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो बल्कि Vp को, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमें Vs मालूम करना है ना। Vs को उठाकर हम N वाली साइड पर लेकर चले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा Vs इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय Np मल्टीप्लाइड बाय Vp। इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। Ns कितना दिया गया है 100 और Np कितना दिया गया है 1 और Vp कितना दिया गया है 20। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो 2000 वोल्ट्स रिजल्ट आ जाता है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशो ऑफ 100:1. An AC voltage of amplitude 170 volts is applied to the primary
if the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary side? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज करके देता है। इसकी टर्न रेशो आपको बता दी गई है। टर्न रेशो में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इस तरह से होता है कि प्राइमरी जो टर्न्स होते हैं वो स्टेप डाउन के ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन के प्राइमरी टर्न्स ज्यादा होते हैं, जबकि स्टेप अप के सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी आपको? बनावट के एतबार से भी इनमें फर्क है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे अब क्या है, हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज हैं और प्राइमरी करंट है, इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डाटा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेशो भी हमने लिख ली इधर, NP रेशो NS इज इक्वल टू 100:1, NP ओवर NS इज इक्वल टू 1:100, यानी इसको हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। Vp इज इक्वल टू 170 वोल्ट है और IP इज इक्वल टू 1 मिली हमारे पास 10⁻³ होता है। तो हमें यहां से क्या काउंट करना है, हमें दरअसल इस जगह से IS सेकेंडरी करंट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है कि यहां से देखिए हमारे पास क्या चीज मौजूद है, हमारे पास N दोनों मौजूद हैं, ठीक है, और करंट एक मौजूद है। इसका मतलब N और I साइड हम यहाँ पे अगर यूज कर लें तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से 3 वैल्यूज हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक है। हम चौथी वैल्यू का आसानी के साथ पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें IS काउंट करना है यहाँ से, ठीक है। फार्मूले को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इस IS में यूं करते हैं कि इस IS को उठाकर इधर ले जाते हैं N वाली साइड पे, ठीक है। IS इधर आ गया और इस N वाली साइड को उठाकर हम इधर ले आते हैं IP वाली साइड पे, ठीक है। तो NS ओवर NP है, तो इस साइड पर जब आएगा तो लिखा जाएगा NP ओवर NS, ठीक है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, IS इज इक्वल टू NP ओवर NS मल्टीप्लाइड बाई IP 101 मल्टीप्लाइड बाई IP के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 10⁻³ और 10⁻², 10⁻² कौन सा, 100 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो करंट बन जाता है IS इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ठीक है। आई होप यहां तक बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल भी है। ये है जी 15.4, अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट्स AC मेन्स टू 12 वोल्ट, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, हाउ मैनी turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% of efficient? What current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलने के लिए। इसके प्राइमरी कॉइल के टर्न की तादाद है 4000। इसके सेकेंडरी कॉइल के टर्न की तादाद आपको बतानी है। अगर ये ट्रांसफार्मर 100% कारगर है, मतलब इसकी कारकर्दगी 100% है, इसकी एफिशिएंसी 100% है, मतलब इसमें कोई भी लॉस नहीं होते, ये 240 लेता है और पूरे के पूरे 12 में आपको कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? आपको प्राइमरी का करंट भी बताना है, जबकि सेकेंडरी का करंट अगर हो 0.4 एम्पेयर, ठीक है। तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा आप देख सकते हैं कि Vp भी दिया गया है, Vs भी हमें दिया गया है और Ns भी दिया गया है, जबकि Is भी हमें दिया गया है। और जो मालूम करना है वो हमें 2 चीजें मालूम करनी है। एक तो हमें मालूम करना है Ns और दूसरा मालूम करना है IP, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास V के दोनों मौजूद हैं, ठीक है। V के हमारे पास दोनों मौजूद है, इसका मतलब एक तो हम V साइड उठा लेंगे और पहले हमें क्या काउंट करना है, पहले हमें काउंट करना है इधर से NS जो है वो काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं गलती से दरअसल इसको भी NS लिख के आऊं। दरअसल ये जो टर्न्स हैं हमारे पास, ये टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की टर्न्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, मैंने गलती से इसको NS लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये NP इज इक्वल टू 4000 है, ठीक है। NP इज इक्वल टू 4000 याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। हमारे पास डाटा क्या मौजूद है, हमारे पास डाटा मौजूद है V के दोनों साइड मौजूद है, ठीक है, यानी कि S भी मौजूद है और P भी मौजूद है, और जबकि हमारे पास एक NP मौजूद है, NP भी मौजूद है, ठीक है। 4000 में ये NP है। तो NS मालूम करते हैं हम,
ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज साइड और टर्न साइड को इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास NS निकलता नजर आता है, ठीक है। NS को यहीं छोड़ दें, NP को V वाली साइड पर ले जाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हो जाता है, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास NS का रिजल्ट आ जाता है 200 टन्स, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारे पास हमें मालूम करना है IP, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास V भी दोनों मौजूद हैं, ये देखिए गिवन डाटा में V भी दोनों मौजूद हैं और N भी दोनों मौजूद हैं, ठीक है। NP भी हमारे पास गिवन डाटा में लिखा गया, जबकि NS हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी पड़े तो आप N और I वाली साइड यूज करें, और आपकी मर्जी पड़े तो आप V और I वाली साइड यूज करें। जो भी आप यूज करेंगे आपके पास रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो हम जो है क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं I के साथ N वाली साइड, ठीक है। IP क्योंकि हमें काउंट करना है, IS को उस साइड पर ले जाएं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आ जाता है IP इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP मल्टीप्लाइड बाई IS, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी गई है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है 0.02 एम्पेयर का। आई होप यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के आखिर वाले न्यूमेरिकल की तरफ। 15.5 न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, ये बाकी चार से थोड़ा सा हटकर है। A power station generates 500 megawatt of electrical power which is fed to transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 kilovolt? एक पावर स्टेशन जनरेट करता है 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिकल पावर और उसको छोड़ता है ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करंट बताइए अगर इनपुट वोल्टेज हो 250 किलो वोल्ट। गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास पावर है 500 मेगावाट, मेगा हमारे पास 10⁻6 होता है, और वोल्ट्स हमारे पास हैं 250 किलो वोल्ट, और किलो हमारे पास 10⁻3 होता है। हमने जो चीज मालूम करनी है वो करंट मालूम करना है इस जगह से, और इसकी कैलकुलेशन के लिए एक सादा सा फॉर्मूला जो कि आपने 14 चैप्टर में भी कई बार शायद देखा होगा, ठीक है, वो पावर का है P इज इक्वल टू IV या VI भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से हमने करंट के लिए इसको बना लिया, V को हम P के नीचे लेकर गए हैं, तो I इज इक्वल टू P ओवर V हमारे पास रिजल्ट आता है। इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर लिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि 250 जब 500 से क्रॉस हुआ तो हमारे पास 2 रिजल्ट आया। ये 10⁻6 है, 10⁻3 नीचे से ऊपर चला गया तो 10⁻−3 हो गया, यानी कि 6-3। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट बनता है वो हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 यानी 2000 एम्पेयर, ठीक है। इस तरह से हमने इसका करंट फाइंड कर लिया। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अव्वल तो गुंजाइश नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे लिखकर ये पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।